चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरम है और हमारे इस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम किस लिए हमने बनाया है और इसका यूज़ क्या होता है। तो याद रखिए, जब एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है कुछ ना कुछ। अगर वो डिवाइज़र उस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाता तो लास्ट में जाके कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। ठीक है, उस रिमाइंडर को प्राप्त करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लो मिसाल के तौर पर मैंने ये पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, 2x² + 5x - 3, ये डिविडेंट है, दिस इज़ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मैंने इस दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया x - 2। हमने इसको डिवाइड किया। इस डिवीज़न का प्रोसेस अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने पूरे एग्जाम्पल बना लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 8 तक, और प्लस उसके साथ एक्सरसाइज नंबर 1, उसमें 12 क्वेश्चन हमने इस तरह की डिवीज़न के बना लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने में, इस मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये डिवीज़न आता है और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 उठाया है जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी चैप्टर का। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। हमने देखा सॉल्व करने के बाद ये जो चीज़ बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। यहाँ 15 बचा, +15, दिस इज रिमाइंडर। जिसने डिवाइड किया उसको डिवाइज़र, जो डिवाइड हुआ है उसको डिविडेंड। ये नाम भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सब आप जानते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाता, फिर से सुनिए मेरी बात, अगर डिवाइज़र डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाता तो लास्ट में चल के डिवीज़न होने के बाद आखिरी में कुछ ना कुछ बचता है और उस बचे हुई सामग्री को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर हमको मिलता है। और अगर ये डिवाइज़र इस पॉलिनोमियल को, डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर देता तो लास्ट में कुछ भी नहीं बचता, 0 आता। तो उस केस में रिमाइंडर कितना आता, 0। अगर डिवाइज़र डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड कर देता तो रिमाइंडर 0 आता, क्योंकि कुछ भी नहीं बचता, डिवीज़न हो गया पूरी तरह। लेकिन अगर पूरी तरह से डिवीज़न नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ बचेगा और इस बची हुई चीज़ को ही हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको 2 पॉलिनोमियल देता हूँ, एक डिवाइज़र एक डिविडेंड, और आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे रिमाइंडर निकाल के बताओ, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीज़न के कई मेथड हो सकते हैं। अगर आप कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं तो उससे भी आ जाएगा। अगर आप कॉमन नहीं निकाल सकते तो फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो है ही, जो मेथड मैंने यहाँ बताया आपको, इस मेथड से हम लास्ट में जाके रिमाइंडर निकालेंगे। तो बात ये हुई कि रिमाइंडर अगर निकालना है तो हमको डिवीज़न करना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में रिमाइंडर मिलेगा। और मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे रिमाइंडर चाहिए लेकिन आपको डिवीज़न नहीं करना है, ये लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? आपको ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई नहीं करना है लेकिन रिमाइंडर निकालना है। तो बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई किए रिमाइंडर निकालना, यही खूबी इस थ्योरम की है। इसीलिए हमने इस थ्योरम का नाम क्या रखा है, रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम बिना एक्चुअल डिवीज़न किए हुए क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। बात समझ लीजिए, ये डिवीज़न का मेथड तो आप समझ गए कैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब आप ये प्रोसेस अप्लाई ना करें। अब आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं लगाना है, बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाए रिमाइंडर निकाल के दिखा दो। और यही काम हम किस मेथड से करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम से। और इस थ्योरम की यही तो खासियत है, यही तो ब्यूटी है कि ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड इतना लंबा चौड़ा स्टेप, इतने लंबे चौड़े डिवीज़न हमको नहीं करने देता और बस 1-2 स्टेप में ही वही रिमाइंडर निकाल के दे देता है, सेम टू सेम, जो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड करने के बाद मिलता। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इस पर आते हैं और मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये कैसे आएगा। तो ये डिवीज़न तो आप सब समझते हैं, तो इस पर अब हम बात नहीं करते। हमको देखो, हमको ये मालूम है कि अगर हमारा डिविडेंड ये हो, ये, और हमारा डिवाइज़र ये हो, तो क्वोशिएंट हमारा ये आता है और रिमाइंडर हमारा ये आता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं ये करूं, ध्यान से देखिए ना, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर डिवाइज़र को 0 के इक्वेट करेंगे
और यहाँ से x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को उठा के हम डिविडेंड में पुट कर देंगे और देखो क्या आता है। थोड़ा आप करके देखिए, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब ये थ्योरम क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक डिवाइज़र से किसी डिविडेंड को डिवाइड करें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से तो हमको ये रिमाइंडर मिलता है। अब इस रिमाइंडर को आप थोड़ा सा देखिएगा। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। ये स्टेप जब आप समझ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट पर आएंगे और तब जाके आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्विकली फट से। देखो हमने क्या किया, पहला स्टेप देखना ना, मैं इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर रहा हूँ इतने स्पेस में। देखिए पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, जो डिवाइज़र है उसको हम ज़ीरो के इक्वेट कर दे रहे हैं। किसको? दिस इज डिवाइज़र, ज़ीरो के इक्वल हमने किया। डिवाइज़र कौन है? x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू कितना, ये 2 इधर माइनस में है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा हमने डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर का एक जनरल नोटेशन बनाया था। वो जनरल नोटेशन क्या है फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा देखिए और वो रिलेशन क्या है उसको समझिए। देखिए हमारा रिलेशन ये होता था, याद करिए, डिविडेंड को हम f ऑफ x से या p ऑफ x से डिनोट करते हैं। इस डिविडेंड को हम चाहें तो f ऑफ x लिखें या p ऑफ x लिखें, ये क्या है, ये इस डिविडेंड का नाम है। चाहे आप f ऑफ x लिख दें या p ऑफ x लिख दें। वाई? p is stand for polynomial in x variable, this is function in x variable। ठीक है, डिवाइज़र को हम लोग g ऑफ x से डिनोट करते हैं और कोशेंट को हम लोग q ऑफ x से डिनोट करते हैं। रिमाइंडर को हम लोग r लिख लेते हैं, r ऑफ x भी लिख सकते हैं क्योंकि कभी कभी रिमाइंडर में x भी बचता है, ये भी पॉलिनोमियल बनता है। जब यहाँ पर x स्क्वायर होता तो यहाँ x आता, ये हम बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारा पॉलिनोमियल, ये डिविडेंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये क्या है, चाहे f ऑफ x बोलो चाहे p ऑफ x बोलो। मैं इसको अभी f ऑफ x लिख लेता हूँ, f ऑफ x, यानी मैं किसको लिख रहा हूँ, डिविडेंड को। डिविडेंड कौन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा डिविडेंड है। दिख रहा है ना, ये इसका नाम क्या है, f ऑफ x या p ऑफ x, जो भी आपको लिखना पसंद हो वो लिखिए। ओके, अच्छा अब देखिए इसमें ये जो फंक्शन है या पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x का। और यहाँ पर डिवाइज़र में भी x था, तो x की वैल्यू हमने ज़ीरो के इक्वेट करके निकाल ली, x इज इक्वल टू 2 आया। अब मैं इस x की वैल्यू को उठा के, ध्यान से समझना, डिवाइज़र से जो मुझे x की वैल्यू मिली उस x की वैल्यू को उठा के मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, किसमें, डिविडेंड में। डिविडेंड का नाम क्या है, f ऑफ x, दिस इज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए पुट x इज इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे। तो इसमें भी x है तो मैं इसको पुट करता हूँ x की जगह 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, और x की जगह कितना रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। उसके बाद प्लस 5 के बाद मल्टीप्लाई में x है और x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, माइनस 3, और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 5 2 जा 10 माइनस 3, ये हो गया 4 2 जा 8 प्लस 10 माइनस 3 7, और 7 प्लस 8 कितना होता है, 15, और ये क्या चीज़ है, f ऑफ 2 इतना आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र रखिए, देखिए हमने क्या किया है, काम क्या किया है। हमने सबसे पहले डिवाइज़र को ज़ीरो के इक्वल किया, जैसे ही ज़ीरो के इक्वल करेंगे x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, डिवाइज़र को ज़ीरो के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाल लिए, उस x की वैल्यू को उठा के डिविडेंड में रख दिए और उसको सॉल्व कर दिए। तो डिविडेंड में रख करके हमने सॉल्व किया, हमने देखा लास्ट में कितना आया, 15, और ये 15 क्या था, आंसर है। जब हम सेम प्रोसीजर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते थे तो लास्ट में ये जो 15 मिलता था, ये 15 क्या था, रिमाइंडर। तो ये 15 भी क्या होगा, रिमाइंडर, इसलिए इसको हम क्या लिख लेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब क्या पता चला, रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर कैसे आया, इस मेथड से देखिए रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 15, जो वहाँ पर आई थी रिमाइंडर की वैल्यू 15, लेकिन ये कैसे आई,
थोड़ा सा सोचिए कि रिमाइंडर की वैल्यू कैसे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसे आ गई। हमने क्या किया, फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि हमने डिवाइज़र को 0 के इक्वल किया, यहाँ से x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली, उस वैल्यू को उठा करके हमने उस पॉलिनोमियल में रख दिया जिसको डिवाइड करना था। जिसने डिवाइड करना था उससे x की वैल्यू निकाले, और जिसको डिवाइड करना था उसमें x की वैल्यू रख दिए, उसको सॉल्व कर दिया। लास्ट में जो बचा वो वही चीज़ बची जो एक्चुअल डिवीज़न करने के बाद बचती थी, यानी रिमाइंडर। तो ये क्या चीज़ निकल के आ गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने का मेथड क्या हो गया, रिमाइंडर निकालने का मेथड ये हो गया कि डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू मिल गई, उस x की वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में रख दो जहाँ x है। ये इस पॉलिनोमियल का नाम है। तो सिर्फ हम इसी से समझ सकते हैं दिस इज गिवन पॉलिनोमियल। इसमें जहाँ जहाँ x आएगा x की वैल्यू पुट करके रख दो और सॉल्व कर दो, तो f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ x, जिसमें x की वैल्यू आप रखेंगे उसका सॉल्यूशन ही रिमाइंडर कहलाएगा। अब अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट, उसके बाद हम इसमें फर्दर बातें करते हैं। देखिए हमारा स्टेटमेंट है, इफ़ ए पॉलिनोमियल f ऑफ x, यानी एक पॉलिनोमियल f ऑफ x, किसका नाम f ऑफ x रखते हैं, डिविडेंट का। तो मान लो कोई डिविडेंट है, x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ठीक। इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस ए से। यानी ये क्या है, ये है डिवाइज़र, डिवाइड करने वाला, डिवाइड होने वाला कौन, f ऑफ x। अब ये नाम है सिर्फ f ऑफ x, जबकि इसका फंक्शन कैसा होगा, बड़ा लंबा चौड़ा, जैसे ये इस तरह से कोई पॉलिनोमियल होगा जिसका नाम f ऑफ x है। ठीक है, इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस ए, ये डिवाइज़र है। a की जगह कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ a की जगह 2 है, x माइनस ए, x माइनस 2, तो ये a की जगह एक नंबर है, तो नंबर को हम a से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक गिवन डिविडेंड को इस डिवाइज़र से हम डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन इज f ऑफ a। तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, आंसर है f में x की जगह किसको रख देना है, ये देखो x माइनस ए इक्वल टू 0 की है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a, यानी x की वैल्यू है a ना। डिवाइज़र को 0 के इक्वल जब आप लिखेंगे, देखिए डिवाइज़र कौन, x माइनस ए, जब आप इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू a ही आएगी ना। और इस x की वैल्यू को उठा करके इसमें रख दीजिए, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ a रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो f ऑफ a जो बनेगा, f ऑफ a जो बनेगा, जो चीज़ आएगी वही क्या होगी, रिमाइंडर। सो रिमाइंडर ऑब्टेन इज f ऑफ a। यानी फंक्शन में x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन से क्या आ रही है, x इज इक्वल टू a, ये देखो, तो x इज इक्वल टू a, इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ a रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो f ऑफ a ही तो आएगा। देखो जो भी आंसर आया वो f ऑफ a ही तो आया, यही तो a है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है तो a की जगह 2 दिख रहा है, अदरवाइज अगर नंबर नहीं लिखना होता तो उसको a लिखते। तो दिस इज f ऑफ a इक्वल टू, जो भी आया उसी को क्या बोलना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि किसी पॉलिनोमियल को जब किसी डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, आंसर है इस डिवाइज़र को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालिए, उस x की वैल्यू को इसमें जहाँ जहाँ x आता है डिविडेंड में पुट कर दीजिए, तो जो f ऑफ a का आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ भी हम देख सकते हैं, 2 लाइन का छोटा सा प्रूफ देखिए ना। हमको मालूम है, वी नो दैट, देखिएगा ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस रिलेशन को आप सब जानते हैं कि डिविडेंड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिलेशन हम जानते हैं। डिविडेंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम चाहें तो इसको हम f ऑफ x से दिखा लें या p ऑफ x से दिखा लें। डिविडेंड, डिवाइज़र को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, g ऑफ x से, तो हमने डिवाइज़र को क्या लिख लिया, g ऑफ x, मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट को हम q ऑफ x लिखते हैं ये, और प्लस रिमाइंडर को सिंपल r लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा ना, इफ डिवाइज़र g ऑफ x, हमारे स्टेटमेंट में डिवाइज़र कौन है, x माइनस ए, तो डिवाइज़र इज व्हाट, x माइनस ए, और इसको हम 0 के इक्वल कर दें,
ये इसका नाम है जी ऑफ एक्स, ये है डिवाइजर। x माइनस ए, डिवाइजर को 0 के इक्वल किए तो x की वैल्यू कितनी आ गई a। इसको उठा करके हम कहाँ पुट कर रहे हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अभी तक तो सिर्फ पॉलिनोमियल का नाम मालूम था, हमको x की वैल्यू पुट करने के लिए पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन चाहिए, डिविडेंड का एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन कैसे बनता है, इस रिलेशन से बनता है। अगर आपको डिविडेंड का नाम मालूम है, डिवाइजर क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दो तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, जब ये सॉल्व होगा तो यही एक्सप्रेशन तो बनेगा, डिविडेंड। समझ रहे हैं, तो ये बन गया डिविडेंड, ये उसका नाम है एफ ऑफ एक्स। तो डिविडेंड में जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ वहाँ हम एक्स की वैल्यू रखेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। तो हम इसको पुट करते हैं ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो अब मैं x की वैल्यू इसमें जहाँ जहाँ x आती है वहाँ वहाँ पुट करता हूँ, ध्यान से समझना। या पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x कितना है, x माइनस ए, यही डिवाइजर था, मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू आ रही है पुट कर देते हैं। x की जगह कितना रखना है, a, यहाँ x आया a, यहाँ x आया a माइनस ए, दिस इज q ऑफ a प्लस r। अब देखो f ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस में a माइनस में कैंसल, ये कितना आया 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर कितना होता है, ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगी कितना हो गया 0, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ r, और ये क्या आया f ऑफ a, एंड दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, जो f ऑफ a की वैल्यू होगी वही रिमाइंडर कहलाएगा। ये चीज़ समझ में आया आपको। f ऑफ a कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया, जहाँ जहाँ पर x आता है वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। दिस इज व्हाट, f ऑफ a इक्वल टू वैल्यू, तो यही वैल्यू क्या कहलाएगी, रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a। यानी फंक्शन में, डिविडेंट में, पॉलिनोमियल में x की जगह x की वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर थ्योरम, इतना छोटा सा। अब इस पर जब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बातें ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएंगी। अब इसमें एक दो बातें और समझ लीजिए जो आपके ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब मैं उधर उसको मिटाता हूँ। ये डिवीज़न वाला पोर्शन समझ गए, ओके। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ और एक दो चीज़ें और आपको बताता हूँ। उसके बाद एक छोटा सा ट्राई दीस का क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम के बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, उसी पर बेस्ड, तो बातें आपको और समझ में आएंगी। हाँ देखिए, यहाँ पर डिवाइजर क्या था, x माइनस ए, तो हमने x की वैल्यू क्या पुट की, अगर x माइनस ए डिवाइजर होगा तो x की वैल्यू a पुट करेंगे। लेकिन ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, when divisor is x माइनस ए, देन अगर x माइनस ए डिवाइजर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस ए को हम 0 को इक्वल करते हैं तो हमको x की वैल्यू कितनी मिलती है, आंसर है ये a इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए मिलता है। अगर x इज इक्वल टू ए मिलता है तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आंसर है रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, रिमाइंडर निकालने के लिए देखो x की वैल्यू मिल गई तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, तो आंसर है रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, f में जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ x की वैल्यू रख देते थे तो ये रिमाइंडर आ जाता था f ऑफ a। ये चीज़ समझे आप, सेम वही लिखा हूँ, r इज इक्वल टू f ऑफ a, और ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर हमारा डिवाइजर x माइनस ए है, डिवाइजर x के बाद देखो कौन सी साइन आई, माइनस, अगर x माइनस ए हमारा डिवाइजर है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस a। तो आप फंक्शन में यानी f ऑफ x में, इसमें जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ प्लस a रखते जाएंगे, तो ये प्लस a रखे तो यही हमारा रिमाइंडर आया। लेकिन अगर केस थोड़ा सा दूसरा हो जाए और केस क्या बन जाए, when डिवाइजर इज x प्लस a, यहाँ माइनस a था, माइनस a अगर प्लस a हो जाए तो क्या होगा, देन अगर प्लस a हो जाएगा तो x प्लस a को हम 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस a। इसको देख लो थोड़ा ध्यान से,
अगर डिवाइजर प्लस वाला हो, x प्लस a हो, अभी माइनस a था तो x की वैल्यू प्लस a हो गई 0 के इक्वल करने से, लेकिन अगर x प्लस a ही डिवाइजर हो तो जब आप इस डिवाइजर को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a आएगी। देखो इधर ये a प्लस में है, इक्वल के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस a आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू माइनस a आ गई तो फिर रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो आंसर है जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x। अब उसमें x की जगह आपको क्या पुट करना है, जो x की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक, माइनस a पुट करेंगे, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब f में ये जो x है, ये जो x है ये, इसमें अब हम जहां जहां x आएगा वहां वहां क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहां पर क्या बनी है, माइनस a, तो इसलिए अब की बार हम क्या पुट करेंगे, माइनस a, और ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। तो आपको ये नहीं ध्यान देना कि कब यहाँ माइनस a आएगा, कब यहाँ प्लस a आएगा, नहीं, हमको क्या सोचना है कि जो भी डिवाइजर होगा फट से 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू आई है उसको डिविडेंड में रख दो जहां जहां x है, जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का ये छोटा सा प्रूफ, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, और ये उसका स्पेशल कंडीशन। ठीक है, यहां पर आप नोट कर सकते हैं, दिस इज कंडीशंस कि कब डिवाइजर कैसा होगा तो रिमाइंडर कैसा आएगा। लेकिन आपको इसके बखेड़े में नहीं पढ़ना है, इसको आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, डिवाइजर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां रख दो और सॉल्व कर दो, जो भी चीज आएगी रिमाइंडर आएगी। और ये वही रिमाइंडर होगा जो कब आता, जब हम एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते और लास्ट में रिमाइंडर निकालते। सेम रिमाइंडर बिना डिवाइड किए इस ऑर्डिनरी मेथड से ऐसे ही आ जाता है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने से। तो जब भी अगर आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाए और आपका मन न हो कि हमको एक्चुअल डिवीजन करना है, हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तो किस मेथड से हमको रिमाइंडर निकालना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम के मेथड से। तो ये थ्योरम आपको याद रहेगा, स्टेटमेंट आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इसका मतलब याद रखना है कि ये थ्योरम क्या देता है। आंसर है रिमाइंडर देता है। कैसे देता है, फिर से एक बार मैं अपनी बात दोहराता हूँ, कैसे रिमाइंडर देता है, तो आंसर है दो पॉलिनोमियल होंगे, एक डिवाइड होने वाला, एक डिवाइड करने वाला। तो आप डिवाइड करने वाले को पकड़ेंगे, यानी डिवाइजर को, उसको 0 के इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को उठा के जिसको डिवाइड करना था यानी डिविडेंड, वहाँ x की जगह हर जगह x की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, जो भी आया रिमाइंडर आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इसको आप नोट करिए, इसके जस्ट बाद हम लोग ट्राई दिस के छोटे से क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में चलेंगे। तो ये नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी में रिमाइंडर थ्योरम के जस्ट बाद ट्राई दिस, जो कि पेज नंबर 10 में रिमाइंडर थ्योरम के जस्ट नीचे दिया हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, फटाफट बनाते हैं। अगर आपने मेथड समझ लिया है, रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझ लिया है, तो इसको बनाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिवाइजर ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x कौन होगा, एक पॉलिनोमियल जो कि x वेरिएबल का है, और f ऑफ x हम नाम किसका रखते हैं, डिविडेंड का, याद रखिएगा। तो एक डिविडेंड है या एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, और इसका डिवाइजर कौन, यानी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला कौन है, आंसर है x प्लस a। सो दिस इज व्हाट, डिवाइजर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर ये डिवाइजर है इसका, तो ये कौन है, डिविडेंड, ये डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। देन फाइंड रिमाइंडर, तो आपको रिमाइंडर निकालना है। अब केस नंबर 1 बाय 1 बनाते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइजर को हम लोग g ऑफ x से डिनोट करते हैं। डिवाइजर को क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। कौन है डिवाइजर, ये x प्लस a इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट करना है, पुट इन f ऑफ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर देते हैं। सो f ऑफ x की जगह क्या रखना है, a इज इक्वल टू 2, x की जगह a माइनस a, तो ये कितना बना, दिस इज 2a माइनस a। 2a में 1a चला गया, a बचा, और जो चीज़ बचेगी उसी को हम क्या मानेंगे, दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता, इतना। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर इतना ही आता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम करेंगे।
ये मेथड आप समझ गए। दिस इज डिवाइजर, डिवाइजर को 0 के इक्वल किए, x प्लस ए इज इक्वल टू, ओह सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये x प्लस ए है, तो ये प्लस ए जब इक्वल की उधर जाएगा तो इसमें साइन क्या आना चाहिए था, माइनस ए। ये हमने मिस्टेक कर दिया। तो हमको x में हर जगह क्या रखना है, माइनस ए, यहाँ भी माइनस ए, तो 2 इंटू माइनस ए माइनस 2a, ठीक है। अब ये माइनस 2a माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे तो 2a और 1a कितना हो जाएगा, 3a, और साइन माइनस का रहेगा। ये चीज़ रिमाइंडर बनेगी। तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैंने साइन में मिस्टेक कर दिया। वैसे ही यहाँ पर देखो, इसको 0 के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा। इसको हम पुट करेंगे f ऑफ x में, तो देखो क्या बनता है, f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू x की जगह माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के 0। दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। ये जो चीज़ बनी दिस इज रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। आप लॉन्ग डिवीजन से करके देख लीजिए। यहाँ पर भी g ऑफ x को हमने 0 रखा। g ऑफ x क्या है, डिवाइजर, एंड डिवाइजर इज x प्लस ए इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देते हैं। सो x जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ हम माइनस ए पुट करेंगे, माइनस ए का स्क्वायर। देख लो यहाँ x है तो यहाँ हमने a का स्क्वायर पुट किया माइनस ए का, यहाँ x है माइनस ए रख दिया। सॉल्व करते हैं, चलिए। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सो दिस इज प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 1। अब आगे ये सॉल्व होगा नहीं, इसीलिए इसी को हम क्या मान लेंगे, रिमाइंडर मान लेंगे, ठीक है। दिस इज आवर रिमाइंडर। यही चीज़ रिमाइंडर बन जाएगी ये। तो इसको आप मैच कर लें, बुक से मैच कर सकते हैं। ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 और आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें। इसके बाद हमको एक और थ्योरम डिस्कस करना है जो कि फैक्टर थ्योरम है, जो इसी थ्योरम का एडवांस लेवल है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल बना लें। तो यहाँ तक नोट कर लें।